कि जो स्कूल का टीचर है या स्कूल वाला है वो हमारा पिट्ठू है, हमारा गुलाम है। हम जो चाहें वो बच्चे को सिखाएगा। अच्छा, वो गुरु को मानना ही नहीं चाहते कि गुरु एक स्वतंत्र इकाई है। गुरु भी उनकी गाइडेंस में बच्चे गुरु को भी उनकी गाइडेंस में चले तो जो समाज बोल रहा है वही बच्चे को आए। गुरु बच्चे को ज्वलंत स्थिति में ले जाता है अगर गुरु ईमानदार है, सच्चा है, तगड़ा है तो। समाज क्या कहता है, व्यक्ति क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप की क्या सोच होती है, वो कहाँ से चले आ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला मिलता ही नहीं। ज्ञान देने वाला कह लो या सच्चाई बताने वाला, जब अनमोल जैसे उनको उनकी बातों से परिचित करवाते हैं तो उनको नहीं जमता, क्योंकि मेंटल सेट है। आपको भी तो नहीं जमता कई बार कुछ चीज़ें नहीं आप भी तो जमती है, बोलते हो कुछ कि जमती है, लेकिन मध्यम मार्ग से निकल जाओ। हाँ, मैं ओपनली मानता हूँ कि मैं मध्यम मार्गी हूँ, लेकिन ओरिजिनली सत्य के साथ ही रहना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं भी इतना काम करके, सब कुछ करके भी उतना सफल नहीं रहा दुनियादारी की नज़र में। व्यक्तिगत रूप से तो खुश हूँ। तो जब अनमोल जैसे लोग आपको सच्चाई बताते हैं, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकती, आपका एपेटाइट उतना है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे, और ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब समाज के काम आती हैं। आज इनकी यात्रा है, इनका बोलना है, सब्जेक्ट है, वो आपका भी है, मेरा भी है, मानव मात्र ही जानता है हम क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जब प्रूव करते हैं, 89 से 98 आते हैं और फिर ये बोलते हैं कि परसेंटेज से, स्कूल से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो एक दर्शन तो है। और जब बच्चों को अच्छा लगता है, जब वो प्रोग्रेस करते हैं, और मैं चाहूँगा अनमोल, जो बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस किए, जो आना चाहें, तो हमारे दर्शकों से आप उनकी मुलाकात करवाएं। सर जरूर ये काम होगा अब रेगुलर। ये आपके लिए उतना मायने नहीं रखता, लेकिन हम जैसे सामान्य जनबुद्धि के लोग हैं, उनके लिए एक आदर्श, एक रास्ता बनता है। और जो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको भी शायद एक दिशा मिल सके, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और सही तो यही है, आप अपने घर में भी देख लो, अगर आप सच बोलोगे, छोटे हो, और उसके बाद में तो बड़ों की तो त्योरियाँ चढ़ी जाएंगी, क्या है, तो ये क्या समझदार। और मैंने भी ये बहुत भुगता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हमेशा प्रश्न करने वालों में रहा हूँ। उनके जो जवाब सही मिल गए तो उनको अडॉप्ट कर लिया, ज़्यादातर नहीं मिलते थे तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल गुजारता हूँ, अपना मेरा एक जीने का दर्शन है। लेकिन एजुकेशन में, और बल्कि मज़े की बात यह है, सोचने वाली बात है कि इनके अपने स्कूल है, जब चाहता बच्चे भर दिए, खूब गिनती बढ़ा ली, सारा देखने के बाद में लगा कि कुछ बच्चे क्वालिटी वाले होते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, तो ये तो देश और समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा आप ऐसे ही रहें, सत्य पर आधारित जवाब ही देते रहें और लोगों को कड़वे लगते रहें। सर आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, ये तो अंदर से अपने आप ही आता है सर, कहने की जरूरत ही नहीं है। चलो, जैसे वो रहता है ना हरिण, उसमें वो जिसको बोला जाता है कि नाभि में कस्तूरी रहती है, उसको नहीं पता खुशबू फैलती है। तो वैसा ही हाल यहाँ का है कि जो इनकी सोच है, वो अगर समाज के काम आती है, तो उस परिदृश्य में हम इनको कहेंगे कि इसको कंटिन्यू करिए। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जब आप एक बच्चे को तैयार करते हैं, तो उस बच्चे को तैयार करने पर आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैं उस बच्चे के सोर्स को पकड़ता हूँ कि ये कहाँ से रिलेटेड है। तो पहले तो अपनी बात रखने के लिए जगह ही नहीं बन पाती। मतलब शक्ल देख के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो गलत आदमी आ गया, क्योंकि उन्होंने सब जगह ये सुना होता है कि इससे गंदा आदमी तो कोई है ही नहीं, इसके पास तो जाना ही नहीं है। वो अलग बात है कि उन्होंने मेरे स्कूल में एडमिशन कराया होता है। मैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखता हूँ कि पेरेंट्स मेरे नेगेटिव हैं, पेरेंट्स मुझे बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन अंदर से उनको पता है कि बच्चों को फ़ायदा देगा, इसलिए एडमिशन भी इसके स्कूल में कराना है। नहीं, मैं बॉम्बे से जब यहाँ आया और जब चारों तरफ जाता हूँ, तो ऑटो रिक्शा में या कैब में या कहीं भी दुकान पर या पेड़े की दुकान पर भी मैं गया था। वैसे तो मशहूर हूँ सर मैं। हाँ, तो लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, जब स्कूल का नाम आता है तो वहाँ अनमोल भैया का नाम पहले आता है, और कोई ना कोई बिना पूछे जब बोलता है मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हूँ, अनमोल भैया को जानता हूँ, तो मतलब ये रहा कि वो आपको पसंद करते हैं। अगर आदमी किसी को पसंद नहीं करता, आप जिक्र करेंगे तो भी वो दूर जाएगा कि नहीं जाने दो। सर जो एहसास कर लेता है ना, एहसास वाला व्यक्ति आगे भी पसंद करता है। इसलिए मेरी आंखों देखे जिन बच्चों को मैंने डांटा है, या जिन्होंने मेरे डिसिप्लिन को देखा हुआ है, या पहले के टाइम में तो पिटाई का कल्चर भी था, अब तो धीरे धीरे पिटाई का कल्चर ख़त्म सा भी होता चला जा रहा है। और मेरे स्कूल में अब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी बच्चे को, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया। पिटाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैसा भी टीचर खड़ा कर दो बच्चा कर लेगा। लेकिन उस टाइम पे ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी एंट्री थी और ये एरिया जोरदार है, तो इस एरिया को सही करने के लिए मुझे भी ताकत दिखानी पड़ती। मैं ना कोई गुंडा बदमाश, ना मैं कोई चोरू चक्का, ना मेरी कोई पॉलिटिकल जानकारी। जनरली लोग क्या सोचते हैं, अनमोल भैया की तो पता नहीं कितनी जानकारी है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पॉलिटिकल एंगल इतना स्ट्रॉन्ग होगा। अरे मैं तो नेता नांगलों के खुद ही खिलाफ बोलता हूँ। फिर सोचते हैं कोई गुंडा बदमाशों की इनकी टोली है, अरे भैया मैं खुद ही उनके खिलाफ बोलता हूँ। मैं अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा,
क्योंकि सत्य अकेला ही बोला जा सकता है। तो जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ जिनको मैंने पिटाई भी की है, सब कुछ किया है, जो बदमाशी करते थे, वो बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं इस बात को कि भैया सही कहते थे, और आज हमारे जीवन में ये चीज़ उतर गई। लेकिन जो बच्चे यहाँ से तैयारियाँ करके गए हैं उनमें प्रतिशतता कम है। क्यों कम है? उनमें से वो बच्चे भी हैं जो वाकई में जानते हैं कि ये सेल्फ स्टडी का गुण है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे सफल होते जाएंगे। लेकिन कई बच्चे अपने निजी स्वार्थ को आगे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो सफल हो जाते हैं, फिर वो आंख बंद कर लेते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे जोरदार तरीके से सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करके गया, रियल में इस तैयारी को करके गया। चलिए सेल्फ स्टडी शब्द से आपको नफरत है तो तैयारी मान लीजिए, भले उसने टीचर्स देखे हों, भले उसने मेरी बात सुनी हो, या कुछ भी चीज़ उसने पढ़ी हो बुक से या पासबुक से, किसी से भी, लेकिन वो बच्चा बाहर जाके खुद ही टीचर बन गया किसी कोचिंग में। अब आप मुझे बताइए, अगर वो ये कह देगा कि कोचिंग वोचिंग सब बेकार है, तो वो कहाँ से रोटी खाएगा वो? तो घोड़ा घास से दोस्ती करने तो करे क्या? लेकिन मैं तो सत्य बोलूंगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है उन तैयारी वाले बच्चों के साथ। इसलिए तैयारी वाले बच्चे अंदर से तो जानते हैं, अंदर से तो उनको दुख भी होता है, आंसू भी आ जाते होंगे कि नहीं भैया से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ यात्रा तय की है। जो ज़्यादा बदमाशी करते हैं वो तो फिर भी इतने नहीं जुड़े होते। लेकिन मैं कभी जाता हूँ या मेरी गाड़ी रास्ते में उनको दिख जाती है तो रुक के नमस्कार करते हैं, बातें करते हैं। जो बदमाश बच्चे थे, जिन्होंने बहुत बदमाशी की, इतनी की कि वो उनके बदमाशियों में बड़े बड़े नाम है, लाइफ बन जाती है ना। हाँ, और मैं भी कई बार उनको देख के रोक लेता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जिनको मैंने बहुत तैयारी कराई है, टॉप क्लास परसेंटेजेस बना के गए हैं, और दूर से देख लिया वो आ गया जानवर, मुंह फेर लिया उधर। नहीं समझे? मेरे को जानवर मानते हैं, राक्षस मानते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं सर। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि परेशानियाँ बहुत आती हैं। पहली चीज़ तो बच्चे को अपनी बात रख के दिखानी पड़ती है कि भाई हम ये बता रहे हैं आपको, आप उन सभी चीज़ों को छोड़ दो। अब छोड़ने में प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अब रेगुलरिटी इसका सबसे बड़ा हथियार है। अब पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी में भी चल, बर्थडे में भी चल, तो इस चीज़ के कारण हमको परेशानियाँ होती हैं, बच्चे की रेगुलरिटी टूट जाती है। अभी हम लगातार बोल रहे हैं, अगर हमारे बीच में कोई आके बोलने लग जाएगा तो हमारी रेगुलरिटी टूट जाएगी, हम भूल जाएंगे हमको बोलना क्या था। तो फिर वो तो स्टडी है, वो तो तैयारी है। एक प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी संस्कार मान लीजिए या जो भी सीखने की चीज़ें हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो स्कूल का टीचर है या स्कूल वाला है वो हमारा पिट्ठू है, हमारा गुलाम है, हम जो चाहें वो बच्चे को सिखाएगा। अच्छा, वो गुरु को मानना ही नहीं चाहते कि गुरु एक स्वतंत्र इकाई है। गुरु भी उनकी गाइडेंस में बच्चे गुरु को, भी उनकी गाइडेंस में चले तो जो समाज बोल रहा है वही बच्चे को आए। गुरु बच्चे को ज्वलंत स्थिति में ले जाता है अगर गुरु ईमानदार है, सच्चा है, तगड़ा है तो। लेकिन वो चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से ये कर लो, तो बच्चा फिर भले ही कमज़ोर रह जाए, बच्चा उनकी अपेक्षाओं के बीच में दब के मर जाए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जनरली देखेंगे कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये बताए गए हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा बहुत आगे जाए, चाहते तो हैं, लेकिन वो ये भी साथ साथ चाहते हैं कि हमारे सानिध्य में रह के जाए। हर केस एक जैसा नहीं होता। जनरली लोग बोलते हैं साहब माँ इतनी बड़ी चीज़ है, फादर इतनी बड़ी चीज़ है, हर केस एक सा नहीं होता। मेरी आंखों देखा ज़्यादातर केसेस ऐसे हो रहे हैं, सारे नहीं, ज़्यादातर केसेस ऐसे हो रहे हैं कि पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण प्रेम भाव खो देते हैं, बच्चों के साथ कनेक्टेड ही नहीं होते। तो जब प्रेम भाव खो जाता है तो फिर कशमकश हो जाती है। मैं बच्चों को प्यार देने की कोशिश करता हूँ, मेरी डांट में भी प्यार है, मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूँ, उनको कुछ बोलना चाहता हूँ, उसमें भी प्यार है, पढ़ाई में भी प्यार है, सब में प्यार है, लेकिन वो समझने वाला भी होना चाहिए। अगर समझने वाला ही कमज़ोर है, उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है, तो मेरी क्या गलती है? तो ये सब बातें जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तैयारी कराना इस एरिया में बहुत कष्टदायी है। लेकिन मैं इस तरह के सभी कष्टों से दूर हो चुका हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे अब समझने लगे हैं। वही बच्चा मेरे स्कूल में एडमिशन लेता है जिसको मालूम है कि यहाँ तो मामला टाइट है, कि यहाँ हम टीचर की रेड़ नहीं मार पाएंगे क्लासों में, यहाँ हम मज़े नहीं लूट पाएंगे, यहाँ हमको पिकनिक के लिए नहीं ले जाया जाएगा, यहाँ हमसे पैसे नहीं लूटे जाएंगे, यहाँ हम पेरेंट्स को भी उल्लू नहीं बना पाएंगे। इसी स्कूल में ये हो रहा है, पेरेंट्स को भी उल्लू नहीं बना पाते, क्योंकि हम बच्चे की असलियत पेरेंट्स को बता देते हैं, पेरेंट्स की बच्चे को। जनरली होता क्या है, बच्चे और पेरेंट्स भी सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं कि बच्चा स्कूल की बुराई पेरेंट्स तक कर देता है और स्कूल वालों के सामने वो पेरेंट्स की बुराई कर देता है। तो ऐसा हम नहीं होने देता, हम रियल चीज़ ही पेरेंट्स को बताते हैं। बच्चे के नंबर कम भी आ रहे हैं ना, तो ले जाओ दूसरे स्कूल में, हम तो वही बताएंगे जो है। नहीं तो जनरली छोटी क्लासेस में ही हालात ये हो रहे हैं, बच्चे ने कुछ लिखा नहीं कॉपी में और उसको 95% दे रहे हो, 99 दे रहे हो, और ताली बजा रहे हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो, डांस करवा रहे हो। हमारे स्कूल में तो बनती नहीं है परसेंटेज, ये हालात है। तो वो बच्चा फिर आगे चल के नीचे हो जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। यहाँ जो होगा रियल होगा। पेरेंट्स को अगर अच्छा नहीं लगता है ये कल्चर, तो मैंने कब कहा यहाँ आओ, आप मेरे गिरावट में क्यों परेशान हो रहे हो? आपको क्या टेंशन हो रही है? अरे पूरा स्कूल गिरा दिया, अरे बर्बाद कर दिया, अरे ये कर दिया। अरे आपके क्या दिक्कत है यार? मुझे बर्बादी में ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं बहुत बर्बाद होना चाहता हूँ। आप तो आबादी में भी रो रहे हो, आप तो इतने प्रसन्न होकर भी रो रहे हो, आपका ध्यान ही दूसरों में लगा रहता है। तो ये चीज़ यहाँ मिलेगी, ऐसा ही होगा। ये परेशानियाँ सर आती हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इनकी परवाह ना कल थी, ना आज है और ना कभी होगी।